को अंजाम दिया है। अगली बात जेबीटी भर्ती से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि 12 जिलों में यूं तो देखिए ये नियुक्तियां हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से इस पर जांच बिठाई गई है। रिव्यू मीटिंग आज फिर इन नियुक्तियों को लेकर हुई है, विशेष तौर से बीएड अभ्यर्थियों को जो ये नियुक्तियां देने का मामला सामने आया है। अब इसके बाद शिक्षा सचिव को रिपोर्ट सौंप दी गई है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से। नियुक्तियां कब से होल्ड करनी है, किस प्रकार से की जाएंगी, कब तक होल्ड की जाएंगी, इस पर अब सरकार की ओर से ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन जांच में एक और ये बात भी यहाँ पर सामने आई है जो बड़ा खुलासा है कि देखिए जो एक तरह से अपॉइंटमेंट अथॉरिटी थी, उन्हें कंफ्यूजन हो गया था एनसीटीई के रूल्स को लेकर, जिस वजह से शिमला और कुल्लू में बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गई। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या दस्तावेजों की जांच सही ढंग से नहीं की गई, आनन फानन में रिजल्ट तैयार किया गया और उसके बाद नियुक्तियां दे दी गई। ऐसा क्यों हुआ जब इनके पास जेबीटी टेट था ही नहीं, या फिर फर्जी जेबीटी टेट जिस तरह से करार दिया जा रहा है जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से, तो इसमें सही ढंग से जांच आखिरकार क्यों नहीं हो पाई। किस प्रकार से दस्तावेजों की जांच हुई है जो इस तरह की धांधली का मामला सामने आया है, इस पर कोई जवाब अभी तक स्पष्ट तौर से निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि एक हवाला जरूर प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से दे दिया गया है कि जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी थी उन्हें एनसीटीई के रूल्स को लेकर कंफ्यूजन हो गई थी, जिस वजह से कुछ बीएड अभ्यर्थियों को भी यहां नौकरियां दी गई थी। लेकिन सीएम सुक्खू ने पिछले कल ही इसमें आदेश जारी कर दिए थे कि नियुक्तियां होल्ड पर रखी जाएंगी, तो अब होल्ड पर रखी गई हैं और जिन्हें नियुक्तियां दे दी गई थी, क्योंकि देखिए कुल्लू के बशीर स्कूल में इस तरह का मामला सामने आया है जहां 4 दिन हो गए थे सेवाएं देते हुए एक शिक्षक को बीएड यूनियन के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, तो अब 4 दिन बाद इनकी नौकरी को विड्रॉ कर दिया गया है। सीएम सुक्खू के स्कूलों में रहेगी। पेपर लीक और रुके रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए पिछले कल ही हालांकि ये जानकारी सामने आ गई थी कि बिजली बोर्ड के पोस्ट कोड 971 जो कि लाइनमैन की भर्ती थी, इसमें भी 5 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पेपर लीक में ये 10वां केस है जहां एफआईआर हुई है, और इसके बाद 3 और भर्तियां ऐसी संभावना में है जहां एफआईआर हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विजिलेंस की ओर से ये परमिशन मांगी गई है इन 3 भर्तियों को लेकर एफआईआर करने की। कौन कौन सी है आपको जानकारी देना चाहेंगे। इसमें एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की है, और मार्केट सुपरवाइजर भर्ती को लेकर भी अभी यहाँ देखिए केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि तीनों भर्तियों को लेकर जैसा कि हमने कहा परमिशन मांग ली गई है विजिलेंस की ओर से। संभावना इसमें भी पेपर लीक को लेकर पूरी बनी हुई है। 22 के करीब ये पोस्ट कोड्स थे जो कि जांच के दायरे में थे, और इसमें से अभी तक देखिए कितने सारे मामले ऐसे आ चुके हैं जिसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है। मसला एक ही बताया जा रहा है कि पहले ही पेपर लीक हो गया था। दूसरी बड़ी बात यह है कि 9 ऐसे पोस्ट कोड जो बिल्कुल जांच के दायरे से बाहर आ गए थे, उन्हें लेकर डाटा लोक सेवा आयोग को सौंपा गया था, लेकिन 2 पोस्ट कोड्स का रिजल्ट ही अभी तक घोषित हुआ है, और संभावना है कि इसी हफ्ते 2 और भर्तियों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी देखिए 9 पोस्ट कोड्स में से 7 तो बच ही रहे हैं जो लोक सेवा आयोग के पास है, और 7 भी इसलिए बच रहे हैं क्योंकि 3 इसमें ऐसे पोस्ट कोड्स बताए जा रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी रह गया है। हालांकि एक पोस्ट कोड को लेकर ये शेड्यूल जारी हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसलिए उम्मीद बंदी है कि जिसमें अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाई थी, तो उन भर्तियों में अब लोक सेवा आयोग की ओर से ही ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जल्दी रिजल्ट घोषित होगा। हालांकि एक तरह से जिन भर्तियों में एफआईआर दर्ज हो रही है, अब उन पर फैसला लेना बाकी है सरकार की ओर से कि आखिरकार इन्हें कंटिन्यू रखना है या फिर रद्द करना है, या फिर नए सिरे से यहाँ पर पद विज्ञापित किए जाएंगे। तो अभ्यर्थी भी इंतजार में बने हुए हैं लगातार, क्योंकि यहाँ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और जहाँ तो 5 से अधिक एफआईआर दर्ज हो रही है, तो संभावना बिल्कुल इस तरह की भी बनी है कि भर्तियां रद्द हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला इसमें सरकार ही लेगी, सरकार पर निर्भर करता है कि भर्तियां कंटिन्यू रखनी है, केवल जांच ही इसमें बिठाई जाएगी, या फिर इतनी एफआईआर होने के बाद इसे रद्द किया जाएगा। और